अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अला। आज की जो हमारी एपिसोड है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे केसेस और अपने मुल्क में होने वाली ऐसी नाइंसाफ़ियों पर बात करने वाले हैं जो शायद हेडलाइंस की हद तक ही महदूद रह गई हैं और उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। हमारे साथ आज एक ऐसी ही बहादुर बहन है जो 2014 से लेके आज तक अपने भाई अदी आतिफ सिद्दीकी के लिए इंसाफ मांगने हैं, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। ये रियल स्टोरीज़ हैं जो आए दिन हमारे माशरे में होती जा रही हैं और दिन ब दिन बेनकाब होती जा रही हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही बहादुर और बहुत ही ब्रेवेस्ट सिस्टर से, हमना तला से। अस्सलाम वालेकुम हमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे पता है कि इस टॉपिक पर बात करना आसान नहीं है, लेकिन इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है मुझे अल्लाह से कि हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को एक मैसेज देंगे, अथॉरिटीज़ को एक मैसेज देंगे कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में कोई बेहतरी ज़रूर आए। अच्छा हमने, मुझे आप बताएं कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? मैं और अदी, हम दो ही बहन भाई थे। अच्छा, मैं बड़ी थी, वो मुझसे छोटा था 3 साल। अच्छा हमने, मुझे बताएं कि अदी था कैसा, उसे क्या चीज़ बहुत स्पेशल बनाती थी? ही वॉज वेरी वेरी स्पेशल। मतलब आई बिलीव वो कुछ डिफरेंट सा था। somebody who doesn't belong to this world, somebody who is very kind. मतलब ऐसा जैसे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं कि यहाँ ऐसे लोगों को, मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो सर्वाइव कर सकता। अगर वो होता बहुत मुश्किल है, बिकॉज ही वॉज कोई झूठ नहीं पता, आगे पीछे कुछ चालाकियाँ नहीं पता, वेरी ऑनेस्ट। अम्मा से कोई बात छुपा नहीं सकता था। जैसे ऑब्वियसली सिडनी से बहुत सारी चीज़ होती हैं कि नहीं बताना अम्मा को, हाँ, बताना अब्बा को, लेकिन वो बोल नहीं पाता था झूठ। उसके एक्सप्रेशंस बहुत लाउड थे, मतलब वो घबरा जाता था। तो वो एक, मतलब दिस इंसिडेंट हैपन इन 2014। सो जब मेरे फादर बहुत बीमार थे, मेरे बाबा 2013 में, तो आई बिलीव दैट वाज द टाइम व्हेन अल्लाह वाज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उनको पता था व्हाट्स कमिंग अप। और वो टाइम था जब मैंने उसको ग्रोन अप होते हुए देखा है। जैसे उसने थोड़ी सी गाड़ी चलाना सीखी थी। माई अम्मा इज़ ड्राइविंग सिंस आई वॉज इन क्लास 5-6। अच्छा, तो मेरी अम्मा के साथ बैठ के ही उसने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाना सीखी। ये देख कर गाड़ी चलाना सीखी कि आप हॉस्पिटल जाती हैं, हॉस्पिटल से आती हैं, तो एटलीस्ट मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ, हॉस्पिटल से ले आऊँ, लाइक सेट। इसलिए नहीं सीखी कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो मैं गाड़ी साथ लेके जाऊँगा, शो ऑफ करूँ जैसे लड़कों के शौक होते हैं। और लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास एक ही वॉच है शुरू से, उसका क्लोजेट बहुत छोटा है, और मतलब लेकिन अच्छे कपड़े, लेकिन तरीके के कपड़े, लेकिन कम कपड़े। बहुत कुछ मंगवाने का शौक नहीं था, स्ट्रास नहीं करता था किसी भी चीज़ के लिए। ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू अम्मा, वेरी क्लोज टू अम्मा। आई थिंक लड़के होते भी हैं, लेकिन वो बहुत आ रहा था, जैसे क्योंकि उसको मास्टर शेफ का बहुत शौक था, बनना था या क्या था, मास्टर शेफ। कुकिंग। हाँ, तो कुकिंग करना अम्मा के साथ, उसमें अपनी रेसिपीज़ भी ऐड करना, मतलब बना के मुझे ऑमलेट देना, सॉसेजेस एंड ऑल। एंड आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, शुरू से ही आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्टेड टू गो आउट, आई वॉन्टेड टू डू जॉब, मुझे पढ़ना था आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया। माशाल्लाह। मुझे, मैं जिस फैमिली से आ रही हूँ वहाँ लड़कों की शादी आई बिलीव बहुत अर्ली एज में हो जाती थी सबकी, 20, 17, 18, 20, 21, मतलब बहुत जल्दी शादियाँ हो गई। तो कि कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई एमफिल करेगा और कोई घर से निकल के जॉब करेगा, अच्छा। या कोई रातों में 12 बजे भी आएगा। तो मैंने, आई एम वर्किंग सिंस द एज ऑफ 17। एट द एज ऑफ 17 से। और मतलब मैंने अपना CNIC जॉब के दौरान बनाया। मतलब अब करियर की अगर बात की जाए मेरी, तो वो बहुत सारी जॉब्स मैंने की। फॉर एग्जांपल जैसे कॉल सेंटर में भी की, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी, फिर स्कूल में जॉब कर ली। ऑब्वियसली डिग्री हाथ में थी नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करी, रिसेप्शन की जॉब करी, वहाँ से बढ़ते 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 एडमिशन लिया। इवनिंग में मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही थी और मॉर्निंग में मैं जॉब करती थी। फिर ऑब्वियसली कि उस मुझे हुआ कि यार अब मेरे एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, तो मुझे यूनिवर्सिटी में भी अपनी फ़ीस वगैरह देनी है। देन जब मैंने जॉब करना शुरू करी, तो आई स्टार्टेड गिविंग अ सर्टेन अमाउंट टू माय ब्रदर आल्सो, कि यू कीप इट, यू गिव इट, यू वांट इट। तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। तो मैं सुबह जब घर से निकलती थी, मैं मेरे ख्याल से 6 साल तक मैं 5:30 बजे उठी हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि मैं बस में जाती थी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ से मुझे वॉक करके आना होता था 10 मिनट्स तक मेन रोड पे, एंड देन वहाँ से बस जाती थी।
तो 7 बजे वो बस गुजरती थी। अगर वो बस गुजर गई वहाँ से तो फिर देन आई हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स नेक्स्ट अनदर बस टू कम इन, और मुझे स्कूल में पहुँचना होता था 7:40। अच्छा, जल्दी हाँ हाँ हाँ, पहुंचना होता था, 8 o'clock डेफिनेटली। तो वो आप कर नहीं सकते थे। तो उसने वो सारी स्ट्रगल मेरी देखता था, सब देखता था। जब मेरे बाबा का हुआ 2013 में, क्या हुआ था आपके बाबा? मेरे बाबा वॉज डायग्नोज विद ऑस्ट्रोप्रोसिस, बट द कंट्री वी लिव इन, कि जब वो बहुत बीमार हुए हमें नहीं पता चला क्या हुआ। पहले हमें लगा शुगर हो गई है, मतलब इंसुलिन सेट नहीं हो पा रही है, लेकिन एक दिन उनकी पूरी बॉडी जो है इट वाज ऑल सोनेला, और ईद आने वाली थी। तो मुझे अम्मा ने ये कहा कि हम ना ईद पे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, आई बिलीव इनको अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं, अगर एडमिट करना है तो एडमिट हो जाए ताकि इनका ट्रीटमेंट शुरू हो, बिकॉज ही वॉज रियली इन पेन। तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ जल्द ही हम लेके गए, और ER में जब लेके गए कि जो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने बाबा को चेक किया, मतलब ऐसे, एंड कहा कि आपका तो हार्ट अटैक है। तो मैं, अम्मा और अदी, हम 3 लोग खड़े हुए थे उनके साथ, और हम कह रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ चल के आए हैं? नहीं नहीं, इनको घर ले जाएं, बस इनका हार्ट अटैक का मतलब ही इज़ गॉन, मतलब ही इज़ फिनिश्ड। वो चल कर आ और उनको ऐसे कह दिया उठा? हाँ, अम्मा ने कहा नहीं आप एडमिट करें, आप एडमिट करें। उन्होंने कहा मैं लिख के दे नहीं सकता आपको एडमिट करें, क्योंकि मत ख़त्म है, मतलब मेरे लिए तो ये। और कुछ चेक नहीं किया उन्होंने, बस सिर्फ चेक किया यानी कौन। देन माई मॉम कॉल्ड माई खाला, और अलग अलग उनको ज़िंदगी दे भाई, उन्होंने फिर अपने सोर्सेज के थ्रू हमें वहाँ रूम करवाया, क्योंकि वहाँ रूम बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, पूरी रात हमें डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, सब कुछ किए कि टेस्ट करना है, सब करना है। रात में डॉक्टर्स आते कहते हैं, हम फैमिली ऑब्वियसली हम वहीं थे तीनों, और कहा कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, मुझे इज़ वेरी सीरियस, और इनकी जो है ना ही इज़ अ हार्ट फेलियर, अब हम इनसे ECG वगैरह सब करवाएंगे। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि बाबा तो उठ रहे थे, बैठ रहे थे, वॉशरूम खुद जा रहे थे, तो ECG वगैरह वो सब सही आया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम टेस्ट और करते हैं। फिर टेस्ट किया, फिर कहा था ना इनकी किडनी फेल हो गई है, इनके डायलिसिस होंगे, तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं, डायलिसिस में फैमिली की क्या सपोर्ट चाहिए होती है। हमने कहा कैसे कि पैसे पे पैसे बनाने वाली बात है। फिर हमसे कहा किसी ने कि नहीं इनका तो किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, इनका तो वो जो है वो किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, अब हम बिल्कुल नए वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। पहले तो ये चलता रहा। उसके बाद बाबा वहाँ उठिए, उनके टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, बट दे वर अनएबल टू डायग्नोज कि प्रॉब्लम क्या है। बाबा उठ नहीं पा रहे थे, उनकी बैक में बहुत पेन होता था जब वो उठते थे, तो सीधे लेटे जाते थे। जो बॉडी में पानी था वो तो निकाल लिया उन्होंने इंजेक्शन दे के, लेकिन जो पेन था वही था, डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। किसी ने हमसे कहा कि आप ना मतलब इस हॉस्पिटल में दिखा दें, ये इसके डॉक्टर्स भी अच्छे होते हैं। छोटा हॉस्पिटल था उस मोमेंट पे, वो अब बहुत बड़ा हो गया है। हमने कहा ठीक है हम दिखा देते हैं। हमने वहाँ दिखाया, वहाँ उस डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिख के नहीं दिए, उन्होंने उसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देख के कहा कि इनको तो ऑस्टियोपोरोसिस है, इनकी बैकबोन में जो रिंग्स होती हैं वो आपस में पीछे की 2 रिंग्स मिल गई हैं। इट्स अ रेयर डिजीज़ इन मैन। लड़कियों में, औरतों में होती है ये ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं, लेकिन मर्दों में बहुत रेयर होती है। इनको शुगर की वजह से हो सकता है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, बट इनको ऑस्टियोपोरोसिस है। उसका पहला हिट इनकी बैकबोन पे था, द रीज़न वाई ही कुड नॉट स्टैंड। तो इनको बाबा को इंजेक्शंस लगे थे पूरे मतलब डायरेक्टली बैकबोन में इंजेक्शंस लगते थे, जिसकी बेसिस पे वो खड़े हुए हैं। अब उनको बहुत ऑब्वियसली उस वक्त आ गया बेल्ट पहने, नीचे ना बैठें, मेडिसिन खाएं, लॉन्ग टर्म उनको मेडिसिन खानी है। उसको मैंने अदी को उस मोमेंट पे बड़ा होते हुए देखा था कि ही स्टार्टेड ड्राइविंग, या उसका ये सना कहना कि यू आर द बॉय ऑफ द हाउस। तो मेरी अम्मा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि तुम उसको क्यों ये बात कहते हो, अदी सना मत बोला करो, तुम वो लड़के और वो नहीं है। हम कहते था उसका ये कहना कि नहीं अम्मा मुझे ना, आपा जो है ना वो घर का लड़का है, बेटा है। हाँ, उसको या तो कुछ फील हो गया था क्या था, क्योंकि वो कुछ ना अजीब सी बातें करने लगा था कुछ 1 दिन पहले से। जैसे मेरे बाबा जब नमाज़ पढ़ते हैं रात में, तो बाबा के पास आके ये कहना कि बाबा पूरे कैसे होंगी, मतलब ऑब्वियसली अ पर्सन जो 17-18 साल का मतलब लड़का है, वो आपसे आगे इस तरह की बातें कर रहा है कि यार किस किस्म की। तो बाबा कहते थे बेटा क्यों इतना सोचते हो तुम, नहीं जन्नत कैसी होगी, हूरी कैसी होंगी, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, मतलब बहुत इंटेंस बातें जो इस जनरेशन आपकी वीडियो नहीं पूछती। अक्सर ना मैंने बहुत पहले लिखा था कि जाने वाले ना अक्सर बहुत कुछ कह जाते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। तो वो चीज़ उनको महसूस हो रही होती है। वो आम लोग बोलते हैं कि जैसे आपने कहा कि नहीं ये वियर्ड से ही एक्ट कर रहा था और हमें समझ भी नहीं आ रहा था, तो उसको पता था यार कुछ फीलिंग्स थी, क्योंकि वो कुछ बहुत डिफरेंट था 2-3 दिनों से। अच्छा, जिस दिन मैं
चूँकि सुबह मैं जॉब करती थी, फिर यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ती थी और फिर ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो उसका भी एडमिशन हुआ कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपने पूछा अदी कैसा था? अदी ऐसा था कि अदी ने मेरी अम्मा ने मुझे फ़ोन करा और कहा, बोला कि हम ना आज लास्ट डे है एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवाने का फॉर्म्स, और इन्होंने एडमिशन ऑफिस वालों ने अदी से कहा कि नहीं, बंद हो गया ऑफिस, और अदी वापस आ गया। अच्छा। या तो अम्मा कह रही हैं हम ना, इसका तो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में, तो वापस आ गया। मैंने कहा कैसे, क्यों नहीं हुआ? वो कह रही है उन्होंने कहा बंद है। मैंने कहा कैसे बंद होता है, वो तो 5 बजे तक खुला हुआ होता है। हाँ, तो मतलब सीधा साधा सा था, उसने सुना क्या, चलो ठीक है। कि उन्होंने मजाक किया, वो वापस भी आ गए। मतलब उन्होंने बोल नहीं पाता था या लड़ नहीं पाता था, बहुत सिंपल, मतलब बस सीधे लोगों के साथ काम करने वाला। और वो वैसे ही मैं बिल्कुल ऑफिस बाहर निकलती, क्योंकि मैंने जॉब जल्दी स्टार्ट कर दी थी, लोगों से मैं बहुत मिल गई थी, मतलब मैंने थोड़ी लाइफ एक्सपीरियंस कर ली थी, तो मैं ज़रा सी बोल्ड थी, कॉन्फिडेंट थी, लड़ाकू टाइप कह लें आप। हाँ। एक अलग बातें कहना कि नहीं तो गलत है, ये तो है ही नहीं। वो बाहर निकलने के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। एग्जैक्टली, ये बस में सफ़र कर रहे हैं आप या तो रिक्शों में कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो बहुत ही डिफिकल्ट था। वो था जो अब्बा से कह रहा था मुझे साइकिल दिला दें, मैं साइकिल में यूनिवर्सिटी चला जाऊँगा। तो इमेजिन कोई 20 साल का जो यूनिवर्सिटी जा रहा हो, जहाँ पे लड़के अपना शो करते हैं, पावर दिखाते हैं, गाड़ियों में लेके जाते हैं, वहाँ वो कह रहा है मैं साइकिल दिला दें मुझे। हाँ। या मतलब मैं सिंपल साइकिल में चला जाऊँगा, पैसे खर्च ना करें। अच्छा अच्छा। तो इतना हसास, इतना काइंड, तो वो ही वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग वुमन थी। मतलब बहुत दिल से, जैसे कहते हैं ना, किसी की तकलीफ़ में उसको तकलीफ़ होती थी, या अम्मा अगर किसी बात पर नाराज़ हैं तो मैं वो वाली थी कि मान जाएंगी खुद ही, लेकिन वो होता था नहीं अम्मा कैसे मनाना है, पूरी ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत अच्छे लगते हैं, जो बहुत नरम दिल होते हैं। ऐसा ही है। जैसे मैं अगर रात में, जैसे हम लोग दोनों कुकिंग करते थे, कुछ खा रहे हैं, जैसे कुछ बनाना है, मैगी बनाना है, कुछ सॉसेजेस ऑमलेट बनाना है, तो मुझसे कोई प्लेट टूट गई तो मैं इन अम्मा को नहीं बता दी थी, आई यूज टू गो आउट एंड थ्रो इट इन द बिन। अच्छा। लेकिन वो नेक्स्ट डे अम्मा कहीं ना कहीं, मैं कहती भी थी बनाना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे अम्मा सॉरी वो हमसे ही हो गया था। मतलब ही जस्ट कांट लाई, वो वाली चीज़ थी कि यार जो है बता दो, मतलब झूठ नहीं बोलना। तो इस तरह का था। दोस्तों का बहुत दोस्त था वो, और लेकिन उसके दोस्त बहुत कम दोस्त थे। आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो कि जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। कहीं पे भी खड़ा करो मैं बहुत अच्छी दोस्ती बना लूँगी, और वो बहुत लिमिटेड था दोस्तों में। आज के दोस्त भी सारे बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। और हमारा इस तरह का था घर कि उसको अम्मा ने बाहर वाला कमरा दिया था थोड़ा सा, जहाँ पे यूजुअली लड़कों को दिया जाता है, वहीं से चले जाए। देसी फैमिलीज में ऐसा ही होता है। और मेरा जो कमरा था वो अम्मा के बिल्कुल सामने वाला कमरा था। तो उस घर में उसके दोस्त तो आए ना आए, मेरे इतने दोस्त आए, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा का ये था कि जहाँ पढ़ना है लेक स्टडी करके ही लेता सबको घर पे बुला लो। हाँ। तो सब मेरे घर आते थे, मतलब सीनियर्स मेरे घर आ रहे हैं, जिससे फिर मैं इतने फ्लांग को आके पढ़ रहे हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं, मोल के लिए खाना भी बना रही है, नाश्ता भी कर रहे हैं, सुबह वहीं से पेपर देने के लिए जा रहे हैं। और उसके दोस्त बहुत लिमिटेड थे, और कि बस उन्हीं दोस्तों से दोस्ती करना, ज़्यादा बात नहीं करना। मतलब ही वॉज अ फ़ैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो फुटबॉल उसको बहुत पसंद थी, फुटबॉल खेलता था वो। और उसका था भी कि ही विल गो एंड प्ले फुटबॉल ऐसा नेशनल या टीम में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का ऐसा कभी हुई नहीं अवेयरनेस, तो लेकिन एक कि उसको बहुत शौक था फुटबॉल का, तो फुटबॉल देखता था शौक से। यानी वो सब मरी जो घर पे रहना, अम्मा की हेल्प आउट करना, इस तरह हम पाला था। तो ये फिर इंसिडेंट जो है अदी का, ये फिर कब हुआ? अदी का इंसिडेंट हुआ है 8 सितंबर 2014 में, और इट वॉज अ हॉरेबल नाइट। लेकिन ऐसा लगता है आँखें झपको, और आई कैन सी एवरीथिंग। आई नो। तो फुटबॉल मैच देख रहा था, जो है वो अम्मा ने ऐसे कहा उससे कि बाबा को लेने चलते हैं। तो उसने कहा कि ना मैं नहीं जाऊँगा, आप अधिक हमता को लेके जाए। तो अम्मा मेरे पास आई कि चलो आओ बाबा को लेके चलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि अम्मा मैं बहुत थक गया नहीं हूँ, आप प्लीज़ अदी को लेके जाए, क्योंकि मैं पूरा दिन जॉब करती थी। फिर यूजली डोंट टॉक ना अपनी पूरी लाइफ में, तो अब जब बात करो तो फिर आपको सब याद आने लगता है। बस उसके बाद अम्मा के साथ वो बाबा को लेने के लिए गया, और बाबा का क्लिनिक आई बिलीव 20-25 मिनट्स दूर था मेरे घर से उस टाइम। अम्मा को ऑब्वियसली गाड़ी चलाना आती थी, तो अम्मा बराबर में बैठी और उसने गाड़ी चलाना सीखी थी। तो वो ड्राइवरी सीट पे था। अच्छा, हमारा उसी वक्त हमारी गाड़ी का ना वो चेंज हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, बेड भी। तो उसमें ये होता है कि कुछ किलोमीटर्स आपने चलाना होता है, देना बेस ही ऑन कर सकता है। तो शीशे नीचे थे,
तो हुआ ये कि मेट्रो के पुल पे, जो सफारी पार्क के बिल्कुल बराबर मेट्रो का पुल है, वहाँ पे ये हुआ कि पीछे से ना एक मुस्तकिल एक जो है, क्यों मुस्तकिल पीछे से जो है एक बाइक वाला उसको कभी राइट कभी लेफ्ट कर रहा था। तो उसने कहा अम्मा से कि अम्मा ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे ऐसे करे, क्योंकि अच्छा मेरे बाबा क्लिनिक उस वक्त करते थे 12-12 बजे तक, तो रात का हर रश में होता था, ट्रैफिक में होता था। तो अम्मा ने कहा कि तुम आराम से चला, तुम बिल्कुल सही गाड़ी चला रहे हो, तुम आराम से चलो, तुम परेशान ना हो उसकी वजह से। अच्छा जैसे ही मेट्रो के पुल पे पहुँचे तो उन्होंने किया ये कि उसकी गाड़ी ना मतलब थोड़ी सी इस तरह की थी, ऊपर और नीचे बीच में। तो वो बाइक वाले आगे आए, उन्होंने बाइक रोकी तो उसकी गाड़ी भी रुक गई, मतलब गाड़ी भी रुक गई। और हुआ ये कि जैसे उसने ब्रेक लगाया और दो बाइक पे थे, एक बैठा हुआ था, एक पीछे वाला उतर के आया। तो अम्मा जो बराबर वाली सीट पे थी वो उनको अम्मा के पास से घूम के और उसके पास आया। अच्छा इतनी देर में उससे ऑब्वियसली घबराहट में, गाड़ी चलाना सीखी थी, हमारे पास मैनुअल गाड़ी थी, तो एक्सीलेटर ब्रेक के बीच में उससे ज़रा सा एक्सीलेटर दब किया, विच वॉज बाय मिस्टेक। और जैसे एक्सीलेटर दबा तो आगे ऑब्वियसली बाइक से तो बाइक गिर गई और बाइक फंस गई गाड़ी में, तो गाड़ी चल ही नहीं सकी ज़्यादा। मतलब अम्मा कहती हैं, जब भी अम्मा ने मुझे इस बारे में बताया वो हमेशा कहती हैं कि जैसे हम ना यहाँ से आप जहाँ बैठे हैं वहाँ तक गाड़ी चली होगी, दैट्स इट। तो बस गाड़ी चली और गाड़ी रुक गई। तो अम्मा ने कहा अधिक हम परेशान हो, तुम क्यों, मतलब तुमने चला कह रहा है, अम्मा मुझसे घबराहट में हो गया। उसने ये ज़रूर बोला कि अम्मा मुझसे घबराहट में हो गया। एंड जो उधर के पीछे से आया था उनको ये लगा कि ये भाग रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, इट वॉज ऑब्वियसली अ रॉबरी अटेम्प्ट, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा और उन्होंने फायर की। तो जैसे उन्होंने फायर ऑन की, उन्होंने यहाँ से की, उसका हार्ट बस्ट हुआ एंड इट वेंट अवे, लेकिन अदी की कोई आवाज़ नहीं आई, ही वॉज ऑल क्वाइट। तो अम्मा को ये लगा कि उन्होंने टायर पे मारा है, कि भागे नहीं। और उसके बाद मैं नीचे झुका, उसने अम्मा से कहा कि अम्मा को सिर्फ देखा, तो अम्मा को लगा कि ऑब्वियसली मांगने की नहीं आया है कुछ। अम्मा ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास, मैं अपना बैग लाई हूँ, ना मोबाइल लाई हूँ, तब मैं शौहर को लेने जा रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उनके पीछे से लाइट्स आने लगी थी गाड़ियों की। उसने सिर्फ अपनी बाइक खींची, दोनों बैठे इन गिवेंटर में। जब वो चले गए और अम्मा ने अदी को देखा कि चलो तुम वो गाड़ी चला हुआ, तो अदी के मुंह से ब्लड आ रहा था। तो अम्मा को ये हुआ कि इसने टायर पे नहीं मारा, इसने तो अदी को मार दिया है। देन माई मॉम टुक हिम आउट, उसको पीछे सीट पे लिटाया, खुद आगे बैठी और ड्राइव करते हुए नीचे, जैसे ही आप मेट्रो के पुल से नीचे उतरते हैं तो एक हॉस्पिटल आता है लेफ्ट पे। इट्स नॉट दैट फेमस या इस तरह का वो हॉस्पिटल है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इनको जो समझ में आया उन्होंने वो किया। अच्छा उस वक्त तक वो लॉ नहीं था कि आप एफआईआर के केसेस को ईआर में डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे जब तक एफआईआर ना कर दी हुई हो। उस हॉस्पिटल वालों ने ट्रीट नहीं किया, उन्होंने कहा ये तो एफआईआर केस है, हम तो ट्रीट नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि पीछे जो लड़के जो देख रहे थे सारा, जिनकी लाइफ से वो लोग भागे हैं, वो अम्मा को फॉलो करते हुए आए और उन्होंने अम्मा से कहा कि हमने सब देखा है, हम इसको लेके जा रहे हैं उस हॉस्पिटल में, आप ये बताएं घर पे किसको फ़ोन करना है। तो अम्मा ने कहा कि मेरे शौहर को फ़ोन करो, ये नंबर है उनका, मिलाओ। और उन्होंने फिर उन्हीं लड़कों ने बाबा को कांटेक्ट किया होगा। वो फिर जिस हॉस्पिटल में हम गए वो कहते हैं कि एट द मोमेंट हो गया था, लेकिन ऑब्वियसली मेरी अम्मा के दिल में है कि ये लोग अगर वो हॉस्पिटल कर देता तो मे बी वो सर्वाइव कर लेता या कुछ ट्रीटमेंट दे देते। तो अदी के केस के बाद से ये लॉ निकला था कि जो है अब ईआर में एफआईआर का केस हो जो भी हो, ट्रीटमेंट देनी है आपने। और पहले था मेट्रो के पुल के पास एक जगह थी, वो पीछे से खाली थी, तो वो बाइकर्स बॉय वहीं से निकल के, कहते हैं कि वो वहीं रहते थे या वहीं से निकल के आए थे, आई डोंट नो, एक पुल पीछे सोसाइटी टाइप है वो। उसके बाद से वो जगह भी बंद हुई, सफारी पार्क वाले पुल के पास जो जगह थी वो भी उस पर बंद हुई, क्योंकि ऑब्वियसली केस चल रहा था। और उनको कहते हैं कि उनको पकड़ लिया था, उसको पकड़ के जो हमारे है सोर्सेज उन्होंने पकड़ा भी और केस भी चला था उस पर। लेकिन क्योंकि अम्मा ही विटनेस थी एंड माई मॉम वाज नॉट इन अ कंडीशन कि वो जाके जो मतलब गवाही दे सकें, तो वो फिर केस ये हुआ कि हमें वाइंड अप करना पड़ा। एंड उसका कुछ हुआ नहीं, बस हमने केस वाइंड अप किया। एंड वी लाइक कि वी आर टायर्ड, क्योंकि बाबा की अपनी हेल्थ ख़राब हो रही थी, मैं उनको लेके जाती थी और कोर्ट का हाल आपको पता है कि क्या है, क्रिमिनल कोर्ट का। तो फिर ये हुआ, बाबा ने कहा कि मेरा बेटा वापस तो आ नहीं सकता एंड दिस इज़ यूजलेस जो हम कर रहे हैं उस वक्त, तो इससे बेटर ये है कि केस ख़त्म करते हैं, अब जो होगा अब अल्लाह जो है ना उसको देखेगा।
तो फिर हमने केस वाइंड अप करवा दिया था। और सिस्टम से आपको कैसा रिस्पांस मिला था फिर इस चीज़ का? सिस्टम से इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे एक सिक्योरिटी आनी चाहिए ना, वो मुझे कभी भी नहीं आई। और मुझे उस टाइम ये लगा कि यार ये हम किस जगह रहते हैं। जैसी अडी का हुआ तो हमें तो हीलिंग का टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक होता है ना पानी के पास हीलिंग का टाइम हो। जैसे अडी का हुआ उस पर कैफे वाले आ गए, वो मीडिया वाले आ रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, और पुलिस वाले आ गए कि वो पिक्चर्स लेके रात में बैठते थे कि आप पहचाने, अम्मा को पहचानने की कोशिश करवाते थे कि आप पहचानने की कोशिश करें, और पिक्चर्स दिखा रहे हैं या थाने बुला के कह रहे हैं कि हमने किसी को पकड़ा है, आप ज़रा आके पहचान करने की कोशिश करें। तो हम तो उसी चक्करों में सब लगते रहे थे। अच्छा, जो एफआईआर की कॉपी, क्योंकि ऑब्वियसली हम गाड़ी नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि उस पर एफआईआर चल रही थी, तो हमें 1 साल बाद थ्रेट्स की कॉल आना शुरू हो उनको, अम्मा को अब्बा को, दोनों को थ्रेट्स की कॉल। ये कहना कि नंबर लीक हो गए थे ऑफ कोर्स, और ये कहना कि अगर हमने एक को मारा है तो हम दूसरों को भी मार सकते हैं, हमें सब पता है। और मेरा लास्ट ईयर चल रहा था सब मास्टर्स का, तो मुझे याद है कि मेरे लिए इतना मुश्किल था वो लास्ट ईयर जाना, क्योंकि एक तो अम्मा ने मुझे बिल्कुल रावर्ट कर दिया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे रहोगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ फेयर कि एक आप घर का जवान 20 साल का बेटा चला गया और फिर जो आपकी बेटी है उसके लिए फिर सी कॉल आ रही है आपको कि हमें सब पता है कि क्या होता है। एफआईआर की पूरी कॉपीज लीक आउट हुई हैं, तो ऑब्वियसली कहाँ से लीक आउट हुई होगी, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन आवर जस्टिस की क्या है सिस्टम। आपको पता है मुझे कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ब्लैक टेंटेड गाड़ियाँ जो जा रही होती हैं उन्हें आप रोक लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज़ ठीक है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर नंबर प्लेट टूटी हुई है बाइक की या गाड़ी की, उसे रोक लें। जो ब्रॉड डे लाइट में बाइक पे लोग वेपन्स लेके घूम रहे हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ रहे। और सबको सब कुछ पता होता है। ये चीज़ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे अपना एक किस्सा बताया कि वो अपने बेबी की वैक्सीनेशन करवा के एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है, मैं जगह भी नहीं बताऊँगी, वो निकली है वहाँ से। और वो कह रही है कि अल्लाह, मैं जब वहाँ से निकली हूँ ना, तो बाइक वालों ने हमारे पास आ रहे थे, उसके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, उसने बोला बेबी मेरे हाथ में, तो ऑब्वियसली पता लग गया था कि हाँ ये तो कुछ करने के लिए ही आ रहे हैं। आप सोचें एक लड़की बैठी हुई है और वो अपने बच्चे की, कुछ मंथ्स का बेबी है उसका, वैक्सीनेशन करवा के जाना है उसने आगे, और आकर जी वो बोलते हैं कि जो है दे दो। उस टाइम पे उसके हस्बैंड ये कहते हैं गाड़ी चला दूँ। तो वो लड़की इतनी स्पॉन्टेनियस थी उस टाइम पे कि उसने बोला नहीं गाड़ी नहीं चलाना, ये जो मांगते हैं दे दें। और मैं उसकी कंडीशन सोचती हूँ, एक लड़की के दिमाग पे क्या असर बैठा होगा कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कुछ करना दे, जो है आप ले जाओ। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर ऐसे लोग आप लोगों के पास आएँ और कुछ मांगे, दे दें इन लोगों को, क्योंकि ये चंद चीज़ों के लिए जो है ना अपना ईमान बेचे हुए लोग होते हैं। वो वाली बात भी है ना कि जैसे कभी नहीं मांगते फिर भी मार के चले जाते हैं, भी मार के चले जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा कि ये लोग इस तरह मार के चले जाते हैं, इस तरह वेपन्स आम, मतलब। और जब उनको पकड़ा गया तो पता ये चला कि वो एक शॉपिंग सेंटर में जॉब करते हैं एंड रात में वो रॉबरी करते हैं। तो उनके पास कहाँ से गन आ गई, मतलब ये कैसे उनके पास गन आ गई, आपने गन दे दी। और दूसरा ये कि वो ऑब्वियसली उसका पहला अटेम्प्ट नहीं होगा ये। देखो किसी पे फायर ऑन करने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल, आप एक जानवर को नहीं मार सकते ऐसे आप। तो इसका मतलब ये कि उसके इससे पहले कितने किए होंगे जिसने इतना फ्रीली मार दिया, उसको डर नहीं हुआ। तो कुछ तो कोई तो बैकग्राउंड होगा ना इस चीज़ का, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि किसका क्या चला गया, या कि उसकी वजह से कितनी लाइफ चेंज हो गई, या कितने लोगों ने क्या कुछ सफ़र किया होगा, बहुत कुछ, लेकिन उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। आपको मैं एक और किस्सा बताती हूँ। हमारे घर में एक ख़ातून काम करने के लिए आती थी। अब सोचें ख़ातून काम करने के लिए आ रही है, महीने की पहली तारीख पे सबको तनख्वाह मिल जाती है। अब एक बस चलती है, यहाँ पर बहुत सारी बसेस चलती हैं, लेकिन एरिया ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। तो उसमें सारे लेबर्स बैठे हुए थे, सबको पहली तनख्वाह मिली थी। अब लोगों की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, बिजली का बिल है और ग्रोसरी करनी है, चीज़ें करनी है 10। बस में जा रहे हैं सारा इस तरीके से लेबर्स, और बस में चढ़ते हैं 2 लड़के और कहते हैं जो है दे दो। उनकी उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी कि क्या पहली तारीख है, हमने जाना, हमारे घर में कितनी जिम्मेदारी है घर से, वो भी तो रोज़ी कमाने के लिए निकले। तो वो मेरी मामा को कहती हैं कि बाजी हमारी आँख से ना जब उसने सारी चीज़ें छीन ली और जब वो लड़के जा रहे थे उस टाइम पे सिर्फ मेरे आंसू गिरे थे,
सामने से एक ट्रक आया था और उन दोनों लड़कों को उड़ा दिया था। जितने पैसे गिरे थे ना, उन्होंने बोला अल्लाह ने हमें इंसाफ दिला दिया, जाओ हमें पैसा भी नहीं चाहिए। तो जो लोग ये काम करते हैं ना, उनको ये लगता होता है भाई वक्ती तौर पे तो हमने कोई बड़ा काम कर लिया, कितने दिन आप ये खा लेंगे। लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये मकाफात अमल का भी नाम है। आपकी मौत भी इतनी दर्दनाक होगी, आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप फिर थोड़े अरसे के बाद देखते हैं कि उस इंसान के साथ क्या हो जाता है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। रिसेंटली भी अगर हम देखें, एक बच्चा मुस्तफ़ा आमिर जिसका करंटली केस चल रहा है, सारी चीज़ें सामने, ठीक है भाई बच्चे की कंपनी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसी को मारना, सारे एविडेंसेस हैं, सबको पता है। जो कल्प्रिट है वो एक्सेप्ट कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी जगह पे चाहिए कि एक बार ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए पब्लिकली, ताकि किसी में भी जुर्रत ना हो। और दूसरा ना, मीडिया को भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा ना, मतलब अब इट्स वेरी इजी टू बी ऑन द मीडिया, सोशल मीडिया। हाँ, डिजिटल अब होना बहुत आसान हो गया है। लेकिन आपके लिए तो आपने लिख दिया कि यार मुस्तफ़ा, जैसे आपने बात की, वो बच्चा ऐसा था। क्योंकि अधिक ने भी ये हुआ था कि लोगों ने मतलब ये लिखा कि यार ये तो क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो, हाँ, तो ये तो उस पार्टी का था, ब्ला पार्टी का था, या ये तो खुद लड़ाई का अजम्पशंस, या हमसे बगैर पूछे मीडिया ने, मतलब इट वाज जस्ट एक न्यूज़पेपर जो हमसे पूछ के, हमसे परमिशन लेके उसने पब्लिश किया था अली के बारे में। बाकी जितने भी न्यूज़पेपर्स ने अली के बारे में पब्लिश किया, या जितने भी सोशल मीडिया में लोगों ने लिखा, वो हमसे बगैर पूछे किया। आई स्टिल रिमेंबर कि हम एक दिन सुबह उठे हैं और मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि अम्मा को टीवी देखने मत देना आज। मैंने कहा क्यों? उन्होंने मुझे वो लिंक दे दिया कि भाई ये सोच ये चल रहा है, और एक शो आता था, उस शो ने पूरी लाइव, वो जो नहीं होते जो लाइव वो होते हैं इंसिडेंट्स होते हैं, उन पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें अली की पिक्चर्स भी लगाई हैं, गाड़ी की तस्वीर भी लगा दी। अब आपने अपना पीआर मतलब करने के लिए, रेटिंग्स के लिए बेसिकली आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। मतलब आप ये देखें कि आई स्टिल रिमेंबर, मुझसे कहूँ टीवी ना देखो, मैं नहीं मतलब अपने ड्रामा देख रही हूँ, मैं चलो ड्रामा देखने दो। इन्हें चैनल्स चेंज किए एंड वो आया शो। तो आप इमेजिन करें कि मैं भी उसी कमरे में बैठी हूँ, अम्मा भी उसी कमरे में बैठेंगे, हम दोनों रो रहे हैं, लेकिन हम बात भी नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, और हम वो देख रहे हैं प्रोग्राम। बगैर पूछे आपने वो प्रोग्राम चला दिया, अपनी उसके लिए कि ये हुआ है वो हुआ है, अपनी उसमें आपने अपनी सारी चीज़ें लिख भी दी हैं कि ये इस तरह का था, ये इस तरह का था, इसी ने पहले लड़ाई की थी तो उस लड़ाई में जो है वो ये हो गया। उसका इम्पैक्ट फैमिली पे क्या जाता है आपको नहीं पता होता। वो लाइफ टाइम इम्पैक्ट आपकी पूरी फैमिली पे जाता है। हीलिंग में कितना टाइम लगता है देखो। फॉर अस ही इज़ गॉन, ठीक है, और अल्लाह उसकी दर्जात फूल फरमाए, आमीन सुमा। लेकिन उसका इम्पैक्ट, जैसे ईद इज़ नॉट ईद द सेम, ठीक है, रमज़ान इज़ नॉट द सेम। तो बहुत सारी चीज़ें फैमिली सफ़र करती है, लेकिन उसके इम्पैक्ट मेरे दिमाग में रहते हैं कि यार क्या था, मतलब उस वक्त मेरी क्या एज होगी, 23। तो उस वक्त मैं अगर ये अपना इम्पैक्ट बनाने होंगे, यार छोटी नहीं मिलती है, ये तो अपनी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, तो सोचो मैं आगे क्या कैरी कर रही हूँ, सिक्योरिटी वाली चीज़। अब जो होता है, इनको शायद मैं बचा लूँ, ये मुझे क्या बचाएंगे, ठीक है, इनके सामने तो लोग चोरी कि मुझे मार के चले जाएंगे, ये लोग कुछ नहीं पूछेंगे। तो एक मेरे दिमाग में ना वो बन गया है कि क्योंकि मैंने देख ली है ना वो वाली चीज़। अब हर कोई जैसा नहीं होता, आई नो, मतलब क्या पता अच्छी भी हो, बट मैं मेजर बात करूँगी। सेम जैसे अभी जो इस बच्चे का मुस्तफ़ा बात कर रहे हो, इस बच्चे की मतलब किसी को ये हक नहीं है कि वो इस बच्चे के बारे में लिखे कि ये बच्चा भी इन्वॉल्व था। आपको कुछ नहीं पता, और अगर था 1% देगा बेनिफिट ऑफ द डाउट ले लें, तो क्या आपको किसने ये चांस दिया है या आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप उसके साथ ये करें? पहले ये तो मेंशन करेंगे उसके साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ, और ऐसे किसी को मारने का हक किसने दिया, किसने अथॉरिटी दी है कि आप इतना एक्सट्रीम जाके फ्री करें? मतलब क्या आपका लॉ ये कहता है, क्या आपके मतलब क्या चीज़ आपकी अथॉरिटी देते हैं कि आप उसके साथ ही कर सकते हैं? एंड देन न्यूज़ पे भी मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि यार उसकी जो मतलब अम्मा है वो क्या सोचती होगी, मतलब यंग ब्लड, उन्होंने एक देखिए, माँ बाप बच्चों को पालते हैं, उनको पता होता है कि अब ना 20-21 साल में आके तो सर रिलैक्स होंगे बिकॉज ही विल टेक केयर ऑफ द हाउस, जो एक सोसाइटी का हमारा एक नॉर्म है। अब आप सोचें, एकदम इतना यंग बच्चा और गायब सडनली है ही नहीं, और है ही नहीं के अलावा मतलब कि ना उसकी बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, ना उसकी कुछ चीज़ मिल रही है, मतलब कितनी अनसर्टन उसकी अम्मी की रातों की नींदें होंगी। तो विच इज़ मतलब मुझे बहुत तकलीफ, मतलब जब भी कुछ इस तरह होता है ना आला, तो मुझे पूरा अली का एक केस रिवाइव होता है
कि मतलब कि मुझे पता था, क्योंकि मैंने देखा है अपनी माँ को उन्होंने किस तरह कोप अप किया है, उनके कितने हेल्थ इश्यूज हुए हैं उसके बाद से। शी इज़ नॉट द सेम, वो खाने नहीं बनाती जो वो पहले बनाती थी, या खानों में वो टेस्ट नहीं है जिस तरह वो जैसे पहले बनाती थी, या ईद पे अपने अब्बा को ये देखना कि वो अकेले नमाज पढ़ने जा रहे हैं, पहले वो साथ जाता था। और ऑब्वियसली लाइक अब जैसे मेरे माँ बाप जैसे जैसे जिस एज में आ रहे हैं तो नोबडी इज़ गेटिंग यंगर, सब बूढ़े ही हो रहे हैं। तो उसमें एक कोई घर पे होना किसी का, या एक छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्पेंसर की बॉटल लगानी है तो वो भी मैं लगा रही हूँ, तो मतलब वो नहीं है ना कि कोई मैन बी देयर अ फिगर देयर इन द हाउस। तो वो बहुत चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं, आपकी मेंटल चीज़ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं, एज अ सोसाइटी अब में बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो मुझे पता है कि मुझे मेरी सेफ्टी खुद करनी है, जैसे आई नो, क्योंकि मैंने वो चीज़ देख ली, मैंने उस पर सुन लिया। यस, वो पकड़ा ज़रूर गया और हमारी ही अथॉरिटीज़ ने उसको पकड़ा है, जिसकी आई एम रियली थैंकफुल। लेकिन वी वर अनएबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि विटनेस के तौर पे मेरी माँ को वो बुला रहे थे एंड माई मॉम के नॉट गोइंग, वो कर ही नहीं सकती थी। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि उसने इससे पहले भी किया होगा, आई एम श्योर किया होगा। जाहिर सी बात है पहली बार नहीं हुआ। तो मतलब कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे केस पे या हमारे पास एटलीस्ट इतनी, मतलब कहना चाहिए कि इतनी एटलीस्ट वॉइस थी या पावर थी कि वो हम सामने आ गए, इसलिए उसको पकड़ लिया। उसने पीछे कितने लोगों के साथ ये किया होगा, तो कोई तो उसका सोल्यूशन होना। आई जस्ट होप एंड प्रे कि मुस्तफ़ा आमिर का जो केस है उसमें इंसाफ मिले और सज़ा जो है ना वो पब्लिकली मिले, ताकि किसी की भी हिम्मत ना हो। चाहे पावर टू पावर आप कह लें कि मुकाबला होता है, या आप कह लें कि वो लोग करते हैं तो फिर दूसरे सोचते हैं भाई हम क्यों पीछे रहें, हम भी करेंगे। तो उनको भी ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि इंसान को मारना ऐसा है कि आप पूरे इंसानों को मार रहे हैं, और ये एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का ही कत्ल है। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि इवन थ्रू दिस पॉडकास्ट मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो है ना हमारे सिस्टम में कुछ बेहतरी आए। आखिर में आप कोई मैसेज देंगी लोगों को, अथॉरिटीज़ को, कुछ भी? सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ आप मतलब अथॉरिटीज़ भी और कुछ तो लॉ बनाए ना, कोई तो लॉ बनाए, कोई तो सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस आप रखें, और कहीं तो रखें। मतलब अब कराची लिटरली इट ब्रेक्स माय हार्ट, कराची को देख के जो कराची हो गया है, जो कराची की रोडें जिस तरह की हो गई, लावारिस छोड़ दिया है बिल्कुल। लाइक कुछ क्या है कराची, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब हम इंडस्ट्री हमारे पास है, काम करने हमारे पास लोग आते हैं, और कराची से लेके बाहर जा रहे होते हैं, और कराची पे लगाने वाला कोई भी नहीं है। लाइक कराची इज़ ऑल अलोर। तो मतलब आप कोई तो सिक्योरिटी मैनेज करें। आपने इतनी बाइक, कोई बाइक का कोई चेकिंग बैलेंस है, कोई नंबर प्लेट लगी हुई है नहीं लगी हुई, CNICs आप देखें, कहीं तो आप रोकेंगे ना, कहीं तो आप स्टॉप लगाएंगे। और मतलब जैसे, और मतलब अलग ही तो एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जिस वक्त मैं बसों में सफ़र करती थी मेरे साथ चोरियाँ भी हुई हैं। मैंने अपनी आँखों से, आप बिलीव करें, 2 बार ये चीज़ देखी है। और मुझे इस कदर डर लगा था। एक बहुत ही छोटा सा लड़का था जो ना आंटीज़ जा रही थी, ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो वो लड़का 17 साल का होगा, 16-17 साल का, और वो ना गन रख के चेन्स उतरवा रहा था। और वो आंटी ऐसे देख रही थी कि कोई हेल्प हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास तो वेपन नहीं है ना, ऐसे लोगों के पास वेपन क्यों है? सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है। जैसे मेरे बाबा इज़ अ हर्बल स्पेशलिस्ट, उनकी क्लिनिक है, अभी रिसेंटली उनके क्लिनिक में लड़के आए, और सब जो पेशेंट्स बैठे हुए थे उनसे भी बाबा से भी मोबाइल पैसे सब लेके चले गए। तो ये कब तक चलेगा ये वाली चीज़, कि जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत कर रहा है इन लोगों के लिए कि हम तुम्हें कमा के देने लगे? तो मतलब किसा कहीं तो स्टॉप होना चाहिए ना। ये बाइक इतनी इजीली बाइक सबको मिल गई है, ये इन लोगों की CNIC है या नहीं है, इनको गन्स कहाँ से मिल गई हैं? मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। बिल्कुल इतना ईजी है वेपन ख़रीदना? मतलब जो आप मतलब अच्छा जो लोग तरीके से ख़रीद रहे हैं ना, उनको रोक लेते हैं। हाँ, कि पहले ये करें, फिर ये पैसे जमा करवाएं, फिर आपने अपना लाइसेंस भी रिन्यू कराना है, ये भी कराना है, वो भी कराना है। और इन लोगों के पास कैसे गन्स आ गई हैं सारी इतना ईजिली? कोई सप्लाई करता है कुछ तो कहीं तो आप कहीं स्टॉप लगाए ना। अगर आप अब ट्रैफिक में खड़े हुए तो अब इतने बैगर्स हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि किसने लाके यहाँ कराची में छोड़ दिए हैं। और रमज़ान में तो स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली तो आप किसी चीज़ मुझे मतलब मैं अगर निकलूँ रोड पे तो मुझे कहीं तो नजर आए ना कि यार लॉ है, कि कुछ सेफ्टी है, कुछ तो सेफली है ना, और एक दिल में रिस्पेक्ट वाला कहीं तो एलिमेंट आए ना। मुझे पता है कि मतलब ये मुझे रोकेगा, मैं रोक के इसको बोलूँगी यार मतलब जाने दो, वो जाने देगा, मुझे कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का। या यहाँ कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरे में आ जाऊँगी, या कहीं तो कोई आप इस तरह की लॉ बनाए ना कि आप
कि लोग डरें या सोचें करते हुए, या लोगों को याद आए, जैसे आपने बात करी कि जो भी उस बच्चे के साथ हुआ है, जो जिसने भी किया है, वो सामने लेकर आए, आप दिखाएं। उनकी आप शक्लें छुपा लेते हैं मीडिया में आने के लिए, उनकी शक्लें छुपी भी होती हैं, क्यों शक्लें छुपा रहे हैं आप? उनको दिखाएं ना कि ये फेसेस हैं जिन्होंने ये किया, इबरत भी तो बने ना लोगों के लिए। ताकि अगर कभी किसी भी बच्चे के साथ एक कुछ भी पूरा हो रहा है तो वो सोचे कि यार हमारा मैं इतना स्ट्रॉन्ग है, ये हो जाएगा, ये ना करो। उनको पता है कुछ नहीं होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुछ नहीं होगा पे कैसी कराची की पाकिस्तान कब तक ऐसे आगे बढ़ेगा कि यार कुछ चेंज ही नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो बेचारे मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे, वो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, और मेहनत करेंगे और कमा के देंगे। मिडिल क्लास ही अच्छा सारा टैक्स पे करता है, बिल्कुल। ये जॉब करते हैं वो टैक्स पे ज़्यादा करते हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि ना आप उनको सेफ्टी दे रहे हो, ना आप उनको इन रिटर्न टैक्सेस के बिहाफ पे कुछ मिल रहा है। मुझे अगर मैं 17 साल के कमा रही हूँ और मैं टैक्स पे कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा उसके बिहाफ पे? अच्छी हेल्थ, आपको भी पता है कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मेडिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिक्योरिटी मिल रही है नहीं मिल गई, उसके बिहाफ पे क्या मैं कोई दाढ़ी खरीद सकती हूँ, घर ले सकती हूँ? टैक्स के बिहाफ पे क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ पे कर रही हूँ। और हर जिस मेरी जनरेशन में आप किससे भी पूछ लें, एवरीबडी वांट्स टू गो आउट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। मतलब अगर मेरे माँ बाप का भी मुझे पता है कि वो एक एलिमेंट ना होता यहाँ पे, तो मैं भी ये सोचूंगी कि यार मैं बाहर निकल जाऊँगी, क्या करूँगी इस मुल्क में रह के? तो अगर हमारी सारी अच्छी जो हमारा ब्रेन्स हैं वो सब बाहर जाके लोगों को पैसा कमा के देगा, तो ये कैसे चलेगा? ये मुल्क कैसे चलेगा? ठीक है, थैंक यू सो मच हमना। मुझे पता है बहुत हिम्मत चाहिए और आप एक एग्ज़ाम्पल हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी हिम्मत के साथ ना इस टॉपिक पे बात की। मुझे पता आसान नहीं होता, लेकिन बस मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ आखिर में सबको। मैं ये अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी, और ये ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो है ना हमारी अथॉरिटीज़ को ये एक मैसेज जाए कि प्लीज़ अब इस चीज़ को रुक जाना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट इसको एक सदका जारिया समझ के भी शेयर कीजिएगा, ताकि रोज़े महशर में जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हों तो हमें ये पता हो कि जी जुल्म हो रहा था, हमने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। दिस इज़ योर होस्ट अला साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह।